हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई आ रहे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में मुजफ्फरपुर से बीएमपी जवानों को भी बुलाया गया। मुजफ्फरपुर बीएमपी 6 के जवानों से भरी पुलिस बस रविवार की सुबह मलेपुर थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 10 जवान जख्मी हैं, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जाता है कि बस में 30 जवान मुख्यमंत्री के जमुई वाले कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए मुजफ्फरपुर से जमुई पुलिस लाइन आ रहे थे। मलेपुर पावर ग्रिड के समीप बस के चालक को नींद आ गई और बस के अनियंत्रित होने पर वह कूदकर भाग गया। बस गड्ढे में पलट गई। 10 फीट का गड्ढा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मलेपुर पुलिस ने सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। रेल मंत्रालय ने पहली बार इसका 3D डिजाइन सार्वजनिक रूप से जारी किया। मंत्रालय ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे ने रीट्वीट किया। CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा। निर्माण के बाद जंक्शन जिस तरह का होगा वही डिजाइन सार्वजनिक किया गया है और ये बताया गया कि जंक्शन को विश्व स्तरीय विकसित करने की जिम्मेदारी RLDA को दी गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सोनपुर मंडल का सर्वाधिक आय देने वाला जंक्शन है और इसे एक कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब तक यात्री सुविधाओं का घोर अभाव मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रहता है। अगली खबर, पटना एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल कुहासे में फ्लाइट डाइवर्ट नहीं होगी और ना ही लेट होगी। यहाँ विजिबिलिटी 700 मीटर करने की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ विमानों का ऑपरेशन 1000 मीटर पर होता है। 700 मीटर विजिबिलिटी करने के लिए रनवे से चिड़ियाघर की गेट नंबर 2 से थोड़ी दूर तक हाई रेजोल्यूशन की अप्रोच लाइट लगाई जाएगी। करीब 4 करोड़ में इसका टेंडर हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता की बैठक में पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला किया गया कि अप्रोच लाइट लगाने के लिए सर्वे का काम इस माह के अंत तक किया जाना है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने साधा सरकार पर निशाना। शिवहर पहुंचे तेजस्वी यादव ने जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, ना कि कोई मूर्ति। तेजस्वी यादव ने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा ही नहीं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन अधिकार पार्टी के नेता सुबोध राय के परिजनों से मिलने शिवहर पहुंचे थे। आपको बता दें कि रामबन गांव के रहने वाले जाप नेता सुबोध राय और रेजमा के 2 दलित समाज के रामलाल पासवान और केशवर पासवान की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष शिवहर पहुंचे थे मिलने के लिए और जहां पर उन्होंने राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर भी सरकार पर हमला किया। अगली खबर, बिहार पुलिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर रोज नए खुलासे कर रही। राज्य के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारी भी हो रही। पुलिस ने ऐसे 26 लोगों को चिन्हित किया जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए मिशन पर काम कर रहे थे। आतंकी कनेक्शन में पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। PFI के मामले में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, अरमान मलिक और नुसरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य गिरफ्तारी गजवा हिंद मामले में दानिश नामक युवक की हुई है। अगली खबर, बिहार में कोरोना के 388 नए केस। पिछले 24 घंटे में पटना में 130 नए संक्रमित मिले। अब 2641 केस एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना के 388 नए मरीज मिले। वहीं पटना में नए मिले संक्रमितों की संख्या 130 है। रोज नए मिलने वाले मरीजों की संख्या आज कम जरूर है, लेकिन खतरा कम नहीं है। पिछले 24 घंटे में पटना एम्स में मिले 19 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और पटना एम्स में कुल 274 लोगों की कोरोना जाँच हुई। 274 लोगों की जांच में 19 लोग पॉजिटिव हैं। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 130 है। पटना में 202 नए मामले सामने आए थे। रोज मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 2 दिनों से कम होते जा रही है। अगली खबर, छपरा में चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजे के साथ दरिंदगी की। पिछले 3 माह से आरोपी 13 साल के मासूम से रेप कर रहा था। जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी और घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टर ने बच्ची के प्रेग्नेंट होने की बात कही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने जब उससे पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजन बच्ची के साथ थाना पहुंचे और मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार विकास कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। किशोरी को 164 के बयान के लिए छपरा भेजा जा रहा। पीड़िता ने बताया कि 3 महीने पहले वह अपने ननिहाल धेनुकू गई थी। इसके बाद रिश्ते में चचेरा चाचा लगने वाला शख्स उसे घर वापस बुलाने गया था। वह उसके साथ जाने लगी। इस बीच रास्ते में सुनसान जगह पर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, राजनीति में नया रास्ता तलाश रहे वीआईपी सुप्रीमो
मुकेश सैनी विधानसभा चुनाव 2020 में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से एम्स में जाकर मुलाकात की। उन्होंने बोचहा उपचुनाव में रमई राम की बेटी को वीआईपी का टिकट देकर राजद को भी मुश्किल में डाला था। दिल्ली एम्स में मुकेश सैनी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई। फोटो में लालू प्रसाद कंधे और हाथ में बेल्ट बांधे हुए दिख रहे हैं। लालू प्रसाद के चेहरे पर मुस्कान है। मुकेश सैनी ने लालू प्रसाद से आधे घंटे तक मुलाकात की। जाहिर तौर पर जब कोई नेता लालू प्रसाद से मिलेगा तो राजनीतिक बातें तो होगी ही। अगली खबर, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्राम कचहरी सचिव के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 22,99,22,360 रुपये एवं ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के कार्यों में सहयोग हेतु नियुक्त न्याय मित्र के फीस भुगतान के लिए 23,97,37,660 रुपये स्वीकृत किए गए। ये भी बताया गया कि पंचायत सचिव का मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह और न्याय मित्र का फीस 7,000 रुपये प्रति माह निश्चित है। स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। साथ ही ये निर्देश दिया गया कि ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय एवं न्याय मित्र के फीस का भुगतान उपस्थिति वितरणी के आधार पर होगा। अगली खबर, ग्राम कचहरी सचिव ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। प्रखंड के ग्राम कचहरी सचिव की बैठक लोहिया चौक स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से सेवा स्थायी करने के साथ मानदेय बढ़ोतरी की मांग सरकार से की गई। उपस्थिति सचिव ने कहा कि 14 वर्षों से वो लोग ग्राम कचहरी के संचालन में महती भूमिका निभा रहे। बावजूद इस महंगाई के दौर में मात्र 6,000 रुपये प्रति माह में परिवार का गुजारा करना पड़ रहा। बैठक में सेवा स्थायी मानदेय में बढ़ोतरी समेत 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन विभाग को देने के लिए तैयार किया गया। मौके पर अध्यक्ष फिरोज अख्तर, मनोज राम, सुरेश ठाकुर, दीपू कुमार यादव, राकेश पाठक आदि मौजूद थे। अगली खबर, 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना। 9 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंडों में वार्ड सदस्य संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष ने किया और इसमें मांग रखी गई कि सूबे में आए दिन वार्ड सदस्यों पर जानलेवा हमला हो रहे और इस पर रोक लगाए। विधायक, सांसद एवं विधान परिषद की तरफ वार्ड सदस्यों को वेतन, पेंशन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के दौरान वार्ड सदस्यों का नाम शिलापट्ट पर अंकित करने, एमपी एमएलए फंड से होने वाले विकास कार्यों में ठेकेदारी प्रथा बंद कर वार्ड सदस्यों की भूमिका लागू करने सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन कस्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू, बिहार में क्यों नहीं, युवा राजद ने रखी बड़ी मांग। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार पाठक ने झारखंड की राजद समर्थित हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू किए जाने के फैसले का स्वागत किया। यूथ आरजेडी प्रवक्ता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तर्ज पर नीतीश सरकार से पुरानी पेंशन योजना एवं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग की। यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, वहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से राज्य के वंचित पिछड़े गरीबों को भी फायदा होगा। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने आरएसएस को बताया खतरनाक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फुलवारी शरीफ के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस समाज और देश के लिए खतरा है। पटना के पुलिस अधिकारी ने जो कहा उसे वह बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। राजद का मानना है कि आरएसएस के कारण ही समाज में नफरत फैल रही। देश में अगर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, खुफिया को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में जहर बोया जा रहा और जो माहौल बना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मुद्दे पर बात हो नहीं रही। पटना में पीएफआई के आतंकी पकड़ा रहे। इस दौरान तेजस्वी ने एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें मूर्ति कहते हुए पूछा कि किसी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा या फिर नहीं सुना। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।